ईरान की रेजिस्टेंस पे जरा कमेंट तो करें कोई। देखिए, जो ईरान ने रेजिस्टेंस दी है ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी दुनिया, नहीं कर रही थी 100%। और अमेरिका का, ट्रम्प का ये ख्याल था कि हम उनके जो सुप्रीम लीडर हैं उनको शहीद करेंगे तो रजीम चेंज हो जाएगा, लोग निकल आएंगे बाहर और उसके बाद जो हम चाहते हैं वो हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसके बिल्कुल उलट हुआ। बिल्कुल उलट। उनकी शहादत हुई है और उसके बाद जो उनके मुखालफीन थे वो भी उनके साथ हो गए। क्या बात है। पूरा ईरान जो है वो एक पेज पर आ गया, पूरा ईरान। देखिए, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि अमेरिका उनकर सुपर पावर क्यों है। मैं सच्ची बात, मुझे वाकई मेरा दिमाग इनकी अकलें किधर है। मैं आपसे गुजारिश करूं, हम जब स्टूडेंट्स थे, काफी पुरानी गल होगी वैसे, लेकिन तब से जो ISO एक तंजीम थी स्टूडेंट्स की, वो ये नारे लगाया करती थी कि मरबर इसराइल मरबर अमेरिका। ये ईरान से जो थे अपना मुतासर लोग थे नौजवान, और ये नारा लगाया गया, पूरा ईरान ये नारा लगा रहा है जब से खमीनी साहब का इनकलाब आया कि अमेरिका मुर्दाबाद और इसराइल मुर्दाबाद। अब ये बात क्यों नहीं समझ आई ये जो है अमरीकी, कि जो ईरानी कौम है ना सर, वो अपने आप को सबसे सुपीरियर रेस समझती है, सबसे सुपीरियर। वो अपने तो उत्ते अरबियां नू यहूदियां नू किसी ने कुछ नहीं समझते, वो कहते हैं ऐसी सब तो सुपीरियर। सर हुसैनियत का शेवा है ना उनका, करबलाई जज्बा। अच्छा नहीं, वो खैर वो एक अलग बात है, वो तो मजहब की आलम आ जाता है। जब वो मजहब उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, मैं तब की भी बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो ये उनकी जीन्स में है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब मजहब कबूल कर लिया, इस्लाम कबूल कर लिया, तो उसके बाद तो यहूदियों से नफरत जो है ना वो बुनियादी हिस्सा है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अमेरिका समझता है कि उसे आगे हुक्मरानी कर लेगा। नहीं सर, नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो 9 करोड़ है, 9 करोड़ के 9 करोड़ कट मरेंगे, अमेरिका को कबूल नहीं करेंगे। और इसमें लोगों ने एक नैरेटिव ये बिल्ड करने की कोशिश की कि एक मुसलमान मुल्क पागल हो गया, मुसलमान मुल्कों पे हमला करे। ऐसा बिल्कुल नहीं था। वहां पे 18 बेसियां मिडिल ईस्ट के अंदर। मैं बता देता हूँ जी, मैं बता देता हूँ। ईरान ने बड़ा क्लैरिटी के साथ ये बात की, बड़ी कैटेगोरिकली, कि जनाब जहां जहां से हम पर हमला हो रहा है, हम उस बेस पे हमला कर रहे हैं। हमने अरामको पे हमला नहीं किया। और पता चल गया वो मुसाद के एजेंट पकड़े गए हैं जिन्होंने उस ऑयल बेस को तबाह किया, वो पकड़े गए, बिल्कुल ऐसे सऊदीया ने पकड़ लिए। लिहाजा ये सारा जो चल रहा है सीन, इसमें जो ज्यूज की साजिश है वो बड़ी क्लियर है। एक बात मैं कहना चाहूंगा प्लेटफॉर्म से, कि मैं जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं उनसे ये दरखास्त करना चाहता हूं कि ये जंग जो है ये ईरान के खिलाफ, ये जंग पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। जंग ईरान के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। हाँ। लेकिन अगर ईरान में वो लोग आगे तो हमारे खिलाफ भी हो गए ना। नहीं, बड़ा फर्क, जमीन आसमान। बॉर्डर पे आ जाएंगे, फर्क नहीं। मेरी बात है, आपके बॉर्डर पे आपका दुश्मन नंबर 1 बैठा है पिछले 80 साल से, जिसका नाम इंडिया। इंडिया बिल्कुल ठीक है, हमसे 10 गुना बड़ा है। तो हमने न्यूक्लियर बनाया तो उनको डिफेंड किया। बाबा उन्होंने कुत्ते हार मारे हैं, गिद्दड़ कुट कहते हैं बकायदा जी डीसी लाई है, उसकी जरूरत नहीं होगी अगले 100 साल भी। अगली बात सुने, इसराइल ते बेचते कुछ नहीं, वो एना जा बेचारा, कोई तो हैसियत कोई नहीं। यार पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है भाई, बराए मेहरबानी। इन शॉर्ट आप कह रहे हैं मसला नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि खुदा का वास्ता इस मुल्क से प्यार करें, जो मुजाहरे कर रहे हैं पुरअमन करें, अल्लाह का वास्ता है। आप किसी एम्बेसी में घुसेंगे, वो आपको गोली मारेगा, आप कर कुछ नहीं सकते। मेहरबानी करें, पाकिस्तान के लिए मुश्किलें पैदा मत करें। ठीक, वो एम्बेसी वालों ने गोली मारी है, तो ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ये क्यों गए उनकी एम्बेसी में। वो तो कह रहे थे ये गलत बात ना, ये आप किसी की देखिए, ये आप मुझे बात बताएं, मई में हम पर हमला हुआ, इंडिया ने हमला किया, तेहरान में किसी एक बंदे ने इंडियन एम्बेसी के बाहर जाकर मुजाहरा किया, सानू की प्रॉब्लम है। मतलब टाइम थोड़ा कम है, मैं कहता चाहूंगा आखिरी चीज, इन्होंने हमला नहीं किया, वो कह रहे थे गोली उन्होंने पहले चलाई थी। जी बुशरा आप बताएं। कोई बात नहीं ना इस्माइल, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू नैरेटिव समझती हूँ, लेकिन मिस्टर गौहर अब जो बात करें वो भी कोई नामुनासिब बात नहीं करें, वो बिल्कुल ठीक बात करें कि आप बस दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है ये जंग को फैलने से रोके, बल्कि जंग खत्म हो जाए, और होश के नाहुन लें सब लोग, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर ये जंग बढ़ी तो हिरोशिमा नागासाकी बिल्कुल बच्चों का खेल लगेगा, चीजें बहुत सीरियस हो जाएगी। भूल जाएंगे, अल्लाह ने करे वहां तक नौबत आए। बिल्कुल ठीक बात की आप, अल्लाह ने करे वहां तक नौबत आए। बिल्कुल मैं भी यही कहूंगी जो भट्ट साहब ने कहा है कि जंग नहीं होनी चाहिए। बस अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में सब, रमजान करीम के सदके जो है अमन का पैगाम देना चाहेंगे, उनके सदके में ही सब कुछ। अल्लाह बिल्कुल ऐसे जंगों के भी कवानीन होते हैं, और रमजान की तो अपनी खूबसूरती है। रमजान के अंदर तो वैसे ही हथियार जो हैं वो हम लोग फेंक के साइड पे रख के अल्लाह की इबादत करते हैं।
और यही करना चाहिए। दुआ है कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान की सालमियत जो है वो कायम और दायम रहे, पाकिस्तान के जितने भी मामलात हैं, इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, वो भी सॉर्टेड रहें, लेकिन नेबर के अंदर जो मामलात खराब हो रहे हैं वो भी बेहतर हों और पूरी दुनिया के हालात भी बेहतर हों। जी मुशर्रफ, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर गौहर, मिस सायरा, मिस आतिका एंड ऑफ कोर्स हमारी कवाल टीम, और इनसे पहले जितने हमारे पहले सेगमेंट में थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हमारे रोज़े कबूल फरमाए, अपनी बारगाह में हमारे गुनाह माफ़ फरमाए, हम पर अपनी रहमतों की बारिशें इसी तरह कायम रखे, और रमज़ान के अलावा तमाम महीनों में अल्लाह ताला हमें अपने रहमत के साए में लपेट कर रखे और अमन अमान की सूरत अता फरमाए पूरे खिते में, पूरे पाकिस्तान में, पूरे जहां में। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। कल फिर मुलाकात होगी रमज़ान फिजान में। इसी के साथ इख्तिताम तक जाएंगे और साथ ही आपका कलाम मैं चाहूँगी पेश कीजिए। खुशरोरेन सुहाग की जो मैं जागी पी के संग, तन मोरा मन पी का दोनों एक ही रंग, छाप तिलक सब चीनी रे, छाप तिलक सब चीनी रे, मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब चीनी रे, मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब चीनी रे, मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब चीनी रे, मुझसे मुझसे नैना मिला के, मुझसे नैना मिला के, मुझसे नैना मिला के, मुझसे नैना मिला के, मुझसे जश्न लिए जब जुए बाजार चला, शोर हर कर उठा, मार चला, मार चला, मुझसे नैना मिला के, मुझसे नैना मिला के, छाप तिलक सब चीरे, मुझसे नैना मिलाई के, ये बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रिजवा, बल जाऊं मैं तोरे रंग रिजवा, तोरे रंग रिजवा, तोरे रंग रिजवा, ये बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रिजवा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रिजवा, मोहे सुहागन की नीरे, मुझसे नैना मिलाई के, मोहे सुहागन की नीरे, मुझसे नैना, हरी हरी चूड़ियां गोरी गोरी भैया, गोरी गोरी भैया, हरी हरी चूड़ियां, हरी हरी चूड़ियां, गोरी गोरी भैया, ये बाह पकड़ हर नीरे, मुझसे नैना मिलाई के, बाह पकड़ हर नीरे, मुझसे नैना मिलाई के, खिसरो निजाम के बल बल जाइए, खिसरो निजाम के